गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेकर 1 महीने के अंदर भर्ती को पूरा करेगी। कभी अभ्यर्थी ये सोच रहे हो कि 27 तारीख के बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद काम कैसे होगा, तो सरकार परमिशन लेनी होगी और सरकार को परमिशन मिलने के बाद इस पर आगे काम चलेगा। उधर एडिड जूनियर जो 50% का मुद्दा है, क्योंकि एलिजिबिलिटी 50% रख दी है बी ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, वो केवल बीएड वालों के लिए है, तो उस पर 6 अप्रैल की अगली डेट लग चुकी है। दिल्ली पुलिस फिजिकल की डेट आ चुकी है। एक एक करके सारे मुद्दों कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल के बारे में। देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 27 अप्रैल से 11 मई तक फिजिकल होगा, पीटीएस वजीराबाद, ठीक है ना। और 2 बच्चे जो फीमेल हैं उनका वजीराबादी होगा, अलग अलग। जेएच का मतलब है झड़ौदा कला, ये आपका गुड़गांव से लगता हुआ है। इनका भी 27 अप्रैल से फीमेल का 18 मई तक है। देखिए, अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग डेज़ हैं, आप अपने नंबर के हिसाब से वहाँ पर उसको चेक कर लेना। उधर जो बच्चे ट्वीट कर रहे हैं योगी जी रोजगार 2 के अंतर्गत, उसमें मुद्दा जो टैग किया गया वो ऐड 22,000 सीट्स एंड 69,000, ठीक है ना, ये अपना मुद्दा है। और ये इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। डेली आपको काम दिया जाता है, आप ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम किसी भी एक ट्वीट को जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, चाहे ये टैग हो या कोई भी हो, कम से कम आप जब ट्विटर खोलते हैं तो कम से कम सब सारे मुद्दों पर आप टैग करेंगे। अंतिम सीट तक, जब तक काउंसलिंग में सीटें बचेंगी तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। बिल्कुल भी फेलियर नहीं होना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, असफल नहीं होना है, बिल्कुल भी अपने जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उससे बिल्कुल भी भटकना नहीं है। 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना है। इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा क्रियाशील हो जाना है। और ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। अभी ज्ञापन कार्य चल रहा है, उसको भी करते रहिएगा, ट्वीट भी करते रहिएगा। बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं जो निराशावादी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है ना। वो आपको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, भ्रमित करने वाले लोगों से दूर रहो, ठीक है ना। अभी जितनी सीटों पर काउंसलिंग हो रही है ठीक है, जिन पर सीटों पर काउंसलिंग नहीं हो रही है उन पर बाद में सरकार से डाटा मांगा जाएगा, सरकार क्या कर रही है और सरकार ने क्या किया, ठीक है ना। वो दूसरी बात, देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कोई काम हम सरकार से करा रहे हैं कि सरकार से हम कहेंगे ये काम करिए और सरकार ने उस काम को कर दिया। दूसरा काम ये होता है सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार काम करने के बाद सरकार ने कुछ काम छोड़ दिया। तो यदि सरकार उस काम को नहीं मानती तो उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है, न्यायालय प्रक्रिया है उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी असंवैधानिक काम को कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति करे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से, कोई काम होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो 4,000 भाई हैं, किसी को तो नौकरी मिल रही है ना, जिसको मिल रही है ठीक है, जिसको नहीं मिल रही न्यायालय खुला हुआ है। अगर कुछ गलत होगा तो वो उसके लिए कोर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें चल रही हैं ये सही नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए था। सीटें जो, क्योंकि जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें भी सीटें बच रही थी, सेकंड काउंसलिंग थी उसमें भी सीटें बच रही थी, ठीक है। तो ये बहुत सारी सीटें बच रही थी, लेकिन सरकार ने इनको नहीं जोड़ा, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में धीरे धीरे डाटा बदलते रहते हैं। तो पूर्ण रूप से फिलहाल सरकार ने 4,000 सीटों पर बोला है, सरकार उन पर ही काउंसलिंग करेगी, ये बात तो तय है। प्लस 1133 सीट जो एसटीएम जुड़ेगी, लगभग 5,600 कुछ वैकेंसी बैठेंगी, ये इन पर सरकार काउंसलिंग करेगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा गुणांक गिरने वाला नहीं है। कभी आप सोचोगे 1% गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 गुणांक गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला, ठीक है ना। खींच करके 0.4 गिर जाएगा, इससे ज़्यादा आधा % भी गुणांक नहीं गिरेगा इससे, है ना। अगला पॉइंट है, जून में होगी दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा, ठीक है। जून में जो दैनिक जागरण में आया था, 25 मार्च की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और 9,534 पदों पर भर्ती निकली थी दरोगा की। अच्छा, इस दरोगा में एक भर्ती और आ गई है एएसआई की। एएसआई जो है एक तरीके से टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर होते हैं, उसमें O लेवल मांगते हैं। तो जो अभ्यर्थी 21 साल का है और O लेवल है तो वो भर सकता है इस फॉर्म को। उधर आपको मैंने कल बता दिया था कि जो खंड विकास अधिकारी है और पंचायत विकास अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी और आपका खंड विकास अधिकारी, इसके लिए ये है ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, तीनों ही परीक्षा जो है नष्ट हो गई। परीक्षा हुई थी और परीक्षा को नष्ट कर दिया गया है। मतलब अब जो है परीक्षा खत्म हो गई, परीक्षा कैंसिल हो गई। तो जब परीक्षा निरस्त हो गई तो निरस्त होने के बाद क्या होगा, परीक्षा या तो सरकार दोबारा कराएगी और नहीं तो फिर जैसा भी होगा आगे देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, बिल्कुल भी निराश होकर ना बैठा करें आप। बहुत बच्चे ऐसा इतना बड़ा डीम टाइप का मैसेज कमेंट करते हैं कि सर अब क्या होगा भर्ती में, हमारी तो लास्ट उम्मीद यही थी। देखिए, भर्ती आने जाने वाली चीज़ है, इंसान बहुत बड़ी चीज़ है,
ठीक है, इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। कल को हो सकता है आप किसी अधिकारी के पद पर हों और आप अपना आगे करें, लेकिन जो हमारा हक है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमारा हक है हम उसको लेकर रहेंगे। सरकार दे तो ठीक है, नहीं देगी तो कोर्ट है, ठीक है। तो लेकिन जहाँ से भी देखिए जीत हार लगती रहती है कोर्ट में भी। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जीत मिल जाए, आप कहीं जाएँ और आपको जीत मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है हर चीज़ के लिए। तो ऐसा जो मेहनत कम समय में कोई सफलता मिल जाए उसके मायने बहुत छोटे होते हैं। बहुत बेहतर चीज़ बेहतर मेहनत से निकल कर आती है। जब आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ है, उसके आउटकम भी अच्छे होंगे। थोड़ा सा एफर्ट आप लगे रहिए। जो काम चल रहा है इसको चलने दीजिए। अभी इलेक्शन है, धीरे धीरे काम करेगी सरकार। देखिए इलेक्शन के टाइम पे सरकार का दिमाग चलता है। उस समय सरकार जब अपना दिमाग घुमाएगी ना, सरकार को दिखाई देगा कि हाँ कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है। उसको एक उसको उस बात को रखने का एक तरीका भी होगा हम लोगों का। चाहे रोड, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, वो बात अलग है, लेकिन सही समय पर सही काम करना चाहिए। बिना समय के चिल्लाना भी कई बार बेवजह का होता है, लेकिन ये सत्य है। दूसरी बात, जो बच्चे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव कमेंट हैं, जिनके नकारात्मक सोच के जो व्यक्ति हैं, वो चैनल से दूर रहें। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो बच्चे सकारात्मक हैं वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक। जो ये सत्य है और सत्य की राह पर चलना है। हमने कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से। हमारा अधिकार है सरकार से कि हम अपनी नौकरी को मांगें। ये हमारा अधिकार है। हम 60% पर क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं और ये हमारा राइट बनता है कि हम अपनी नौकरी लें। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों का जो इसमें नंबर नहीं आएगा 4000 में, ये बात सत्य है। 10,000 11,000 में 10-11,000 सीटों में नंबर ज़्यादा बच्चों का आता। अब क्योंकि कम सीटों पर सरकार वो कर रही है काउंसलिंग, तो सीधी सी बात है आधे बच्चों का भी नंबर नहीं आएगा, गुणांक भी उतना नहीं गिरेगा। तो ये बच्चे जो उससे नियुक्ति से महरूम रह जाएंगे, जो बच्चे, वो अपने आप ही सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि 0.1 अगर थोड़ी सीटें भी जुड़ती तो हमारा नंबर आता या ना आता। आप किसी से कहेंगे कि आप कमेंट करिए या ज्ञापन सौंपिए, तब समझ में नहीं आता। जब लगता है कि 0.1 0.2 0.3 0.4 दशमलव के 3 अंकों से रह गए ना, तब आदमी का दिमाग चलता है कि यार हम ये काम कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। तो ये बात तब चलती है। अपने आप लोग अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं जब उनके हाथ से कुछ चीज़ निकलती है। तो अभी हम रोज़ समझाते हैं, रोज़ कहते हैं, तो ये बातें समझ में नहीं आती। इनको लगता है कि जिनका कम गुणांक है उनकी हेल्प हम क्यों करें, हमारा तो 65 से ऊपर है। तो जिनका 65 से ऊपर है वो जरा लिस्ट को आराम से देख लेना, लग जाएगी अभी 10-15 दिन में, ठीक है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।